हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टाफिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो है प्लानिंग स्टार्ट किया था। प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग और अब स्टाफिंग करने जा रहे हैं। देखिए प्लानिंग में क्या होता है। प्लानिंग में हम क्या एम लेके चलते हैं, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो सारा पेपर वर्क हम काम जो करते हैं वो हम प्लानिंग में करते हैं कि हमने करना क्या है, कैसे है। फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजिंग में ना हमने चीज़ों को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया है जिससे काम इजीली हो जाए। ओके, तो ये हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब बच्चों स्टाफिंग आ गया हमारा थर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका स्टाफिंग है। अब देखिए स्टाफिंग में क्या करते हैं। अभी हमने प्लानिंग करी क्या काम करना है, फिर हमने इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया अपने काम को। हमें ये काम करना है और इन काम को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस काम को कौन लोग करेंगे, उनको भी तो अपॉइंट करना होगा, उस वर्क फोर्स की भी तो जरूरत होगी हमें। तो वो वर्क फोर्स हम कहाँ से लाएंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये सारा टास्क, ये सारा जो प्रोसीजर होता है ना, ये सब हम स्टाफिंग में पढ़ने जाएंगे। ओके, तो यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है वन बाय वन हम समझेंगे। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपके लिए बनाया था, उसके बाद हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। The foundation of an organization is the talented and hardworking people who are principal assets of any firm। तो किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो सबसे हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड जो कोई अगर होता है तो वो उसकी वर्क फोर्स होती है। उस कंपनी की क्या होती है, वर्क फोर्स होती है। भाई वर्क फोर्स अच्छी होगी, काम करने वाले लोग अच्छे होंगे, तभी तो हमारी कंपनी प्लस में जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना, हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। It is an established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff। तो हमें क्वालिटी स्टाफ की जरूरत है, अच्छे लोग जो मेहनती हों, जो अच्छे से काम करते हो, उनकी जरूरत है। 10 adequate staffing or the provision for appropriate human resource is an essential requirement of any organization। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ये जरूरत होती है कि सही इंसान सही जगह पे व्यवस्थित तरीके से अपना काम को करे। ओके, it is therefore believed that an organization can achieve its objective only when it has the right person in the right position। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन का तभी अचीव हो सकता है जब हम सही पर्सन को सही जगह पे बिठाएंगे। ठीक है, अब हमारा कोई स्कूल है और हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्कूल का ऑप्शन एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ कि हमारा स्कूल है और हमारे स्कूल में ज़रूरत है हमें साइंस टीचर की। साइंस टीचर की ज़रूरत है और हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉमर्स टीचर से ही साइंस पढ़वा रहे हैं, है ना। तो क्या ये सही होगा, ना ही वो उस पर्सन के साथ का सही होगा जिसको हम ये काम दे रहे हैं, ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, ना ही बच्चों बच्चों का भविष्य होगा सही, है ना। तो राइट पर्सन, किसी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या टास्क वो कर सकता है, उन सब के अकॉर्डिंग ही हमें उसको उसकी पोजीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में देनी चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी सब के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लोगों को हम रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट का क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी बातें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग आवर सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो स्टाफिंग वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जो हम क्या करते हैं, अपनी वर्कफोर्स को मेंटेन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, लाते हैं। ठीक है, हमें अपने स्टाफिंग करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सेटिस्फैक्टरी पर्सन रखना है, एक पोजीशन जो है उसको मेंटेन करे, वो अपनी पोजीशन को हैंडल करे, काम अच्छे से करे, अपना बेस्ट परफॉर्म करे। ओके,
Staffing is primarily concerned with finding the right person for the right position at the right time. मुझे ये डेफिनेशन बेस्ट लगती है, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. Finding the right person at the right time. Staffing is primarily concerned with finding the राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम. तो किसी सही व्यक्ति को सही जगह पे सही समय पे उसकी सही पोजीशन में बैठाना ही हमारा स्टाफिंग कहलाता है. जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम साइंस टीचर की ज़रूरत है और कॉमर्स टीचर को रख रहे हैं, या कॉमर्स की ज़रूरत है और साइंस टीचर को हम कह रहे हैं कि आप कॉमर्स पढ़ा दीजिए, तो ना वो उनकी क्या कहते हैं कि ना उनके काम के साथ सही होगा, ना बच्चों के साथ सही होगा, ना उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सही काम हो पाएगा, और ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में जा पाएगी. ओके, इसीलिए स्टाफिंग करते समय राइट पर्सन का राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे होना जरूरी होता है. In other words, staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. फिर से वही बात उन्होंने कहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका है, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन फॉर फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो जगह है उसको भरना और उसको भरे रखना, वहां पे मेंटेन रहे, वो पोजीशन खाली नहीं रहनी चाहिए. खाली रहेगी तो कौन काम कैसे कंप्लीट होगा, है ना. तो वो जो है कीपिंग फिल्ड, उस जो पोजीशन है उसको हमें रिक्रूट करना, मतलब रिक्रूटमेंट करें और उसको देखें फिलअप रहे वो जगह, जिससे काम हमारा लगातार होता रहे. दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स. तो ये कैसे होगा डन, कैसे काम किया जाएगा. तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितने वर्कफोर्स की जरूरत है. तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है, followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal and development of personnel to fill the roles designed to the organization structure. फिर उन्होंने कहा है पहले हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है. जितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट देंगे. रिक्रूटमेंट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. इतने लोगों की हमें आवश्यकता है और वो जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं उसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. इसको अभी बहुत डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं. फिर हम कुछ लोगों, जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उनका प्लेसमेंट करते हैं, फिर उन्हीं का प्रमोशन एंड अप्रेजल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं. ठीक है. तो ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा और फिर मजा आएगी पढ़ने में. क्लियर. तो अभी बस छोटा सा स्टाफिंग का मैंने इंट्रो दिया है. चलिए पढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है. क्लियर. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है. देखिए क्या है स्टाफिंग. हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स. तो स्टाफिंग से हमें क्या होता है पता, हम ये बात डिस्कवर करते हैं कि कौन सा इंसान सही पर्सन है अपने जॉब के लिए, ठीक है, उस जगह के लिए. मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. अब हमें ज्यादा से ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छी से लेनी है. ठीक है. मतलब कि एक पर्सन का जो भरसक अपना प्रॉपर अपना दे सकता है, जितना भी वो अपना बेस्ट, उससे हमें उसका बेस्ट लेना है. तो उसका बेस्ट वो पर्सन अपना बेस्ट कब दे पाएगा, जब हम उसके प्रोफेशन के साथ सही करेंगे. जब वो जिस प्रोफेशन में जो जितना स्किल्ड है हम उसको उसी स्किल्ड काम में लगाएंगे. अब किसी अकाउंटेंट को हम कह देते हैं कंप्यूटर वर्क संभालो, कंप्यूटर वर्क संभालने वाले को कह देंगे अकाउंटेंट, तो वो उसके काम के साथ नाइंसाफी होगी. तो हमें राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना है. ठीक है. फिर क्या है, इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ फॉर मैनेजर्स. तो ये बात मैनेजर्स की है. मैनेजर्स जो है सक्सेशन प्लानिंग करते हैं जिससे कि हमारी कंपनी का ग्रोथ होता रहे. ओके.
हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, और जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका हम भरसक पूरा पूरा उपयोग कर सकें बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन और पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। अब कभी कभी होता है लोग काम करना नहीं चाहते हैं, हम लेबर कॉस्ट भी उनको दे रहे हैं और वो बैठे हुए हैं उस जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाई इंडिकेटिंग इन एडवांस दैट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो यहाँ पे दो बातें कही गई, कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट दे रहे हैं और काम उतना नहीं हो रहा, और काम उतने उतने काम में उतने लेबर की जरूरत भी नहीं है ना। और कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है और वर्कफोर्स बहुत कम होती है, हमारा काम सही समय पे हो भी नहीं पाता है। तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हों, जो हमारे वर्क फोर्स है, वो हमसे सेटिस्फाई रहें और उनका जो मोरल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन नहीं होना चाहिए, वो भी हंसी खुशी से हमारी कंपनी में काम करें थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको हैप्पी कैसे कर सकते हैं कि वो जितना काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड पर जो है रिवॉर्ड आप ढंग से दीजिए, उनका सैलरी वेजेस जो भी है उसका ध्यान रखिए, उसको जितना भी हो जो एक नॉर्मल रेट है उतना उनको देना चाहिए, साथ में उनको कुछ रिवॉर्ड दीजिए, कुछ प्राइज दीजिए, मोरल अप करने के लिए कुछ उनके लिए काउंसलिंग करवाइए। ये सारे प्रोग्राम्स जो है कंपनी करती है। और भी कई पॉइंट्स आएंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपका था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में ये होता है कि हमारे पास जितने लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस्ट उनका यूटिलाइजेशन कर सके, हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, है ना। और एम्प्लॉयज का भी मोरल एंड सेटिस्फैक्शन डाउन नहीं होना चाहिए, राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना चाहिए। ये सारी बातें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अब, जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।